हेलीकॉप्टर घूसकांड को लेकर आज राज्यसभा में इस वक्त चर्चा हो रही है। बीजेपी की ओर से भूपेंद्र यादव ने इस चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का यह आरोप है कि हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए शर्तों में ढील दी गई, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये शर्तें वाजपेयी सरकार के वक्त बदली गई थी। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विदेश में हेलीकॉप्टर टेस्ट क्यों किया गया। कांग्रेस कह रही है कि नियम के हिसाब से ही काम हुआ, विदेश में फील्ड टेस्ट करना कोई नियम की अवहेलना करना नहीं है। बीजेपी ने सवाल पूछा, हेलीकॉप्टर डील का पूरा पैसा क्यों नहीं लौटाया। कांग्रेस हिसाब देख रही है कि 1586 करोड़ की जगह 2062 करोड़ वसूले और इसके साथ अलग 900 करोड़ 3 हेलीकॉप्टर्स के। बीजेपी का अगला आरोप, जानबूझकर सौदे में देरी की गई। कांग्रेस कह रही है जिससे सौदा आपने रद्द किया यानी मोदी सरकार ने, उसे आप छूट दे रहे हैं एरोस्पेस शोज में भाग लेने की। बीजेपी कह रही है दलाली खाने वालों को सजा मिले। कांग्रेस कह रही है कोई आरोप ही नहीं है, आप सनसनी ना फैलाएं। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं सेंसेशनलिज्म ना करें, सिर्फ कुछ लोगों के नाम अगर आपको पसंद नहीं है तो जो इनिशियल्स हैं उनमें उनका नाम ना डालें। मैं बता देता हूं जो 3 चीजें बदली गई। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को बदला गया, सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को बदला गया और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी बदला गया। और मैं ये कहना चाहूंगा, मैं अपने विषय को उद्धृत करते समय कैट की रिपोर्ट को रखना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, 13 सितंबर 2013 की रिपोर्ट है और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जब इस विषय में खरीद के संबंध में अपने नोट में कहा था, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया, the fact remains that despite the direction of the PMO to make the SQR broad-based to increase competition, the SQR were made more restrictive, which narrowed down the choices to limited range of helicopter being capable of meeting the requirement of PVIP fleet. और इसीलिए बाद में कैग की रिपोर्ट में यह आया है और यहीं से विषय शुरू होता है। The fact that remained that by making the cabin height 1.8 meter as a mandatory requirement, the competition was restricted, which led to resultant single vendor situation. Again, the acquisition process again led to resultant single vendor situation and AW101 Augusta Westland was selected. ये सीधा सीधा ये विषय है कि अगस्ता वेस्टलैंड को आपको अंदर लेकर के आना था, उनके हेलीकॉप्टर आपको परचेज करने थे, इसलिए आपने दोनों शर्तों में बदलाव किया कि 6000 मीटर की हाइट को घटाकर 4500 मीटर किया। बाकी जो कंपनियां जो कैबिन की हाइट थी उसको लेकर के आपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को, आपने सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को, आपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को बदल के अगस्ता को एंट्री दी। ये कौन से ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, किस हवाओं में जा रहे हैं? ये ऑल्टीट्यूड के 3 तिथियां नोट कर लें। इंडियन एयरफोर्स ने कहा था 1999 में, और उनके मुंह से निकल गया था 1999, शायद भूल गए थे कि वाजपेयी सरकार आई थी उस वक्त, कि MI-18 VIP को बदलना है, पुराना हो गया है। ये 99 में पहली बार प्रस्ताव आया अगस्त में। 2002 में वाजपेयी सरकार में RFP इशू हुआ पहली बार और 4 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। कुछ लोग नहीं कर पाए, ऑगस्टा ने कोशिश की, नहीं कर पाया उस वक्त क्योंकि वो कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे थे कुछ। ये हुआ 2002 मार्च में। तो MI-8 को बदलने का प्रस्ताव शुरुआत हुई 99 में। उस बदलाव के लिए, अरे एक मिनट, उस बदलाव के लिए RFP औपचारिक इशू हुआ 2002 में। तभी इनकी सरकार। I'm sorry. You said about single vendor. I'm coming to single vendor. 1 second. Let me answer, please. No, please. Now, in 1911, 2003, the Principal Secretary, Mr. Brijesh Mishra, to the PM, used the same language. Do not have the 6000 altitude because that leads to a single vendor. Single vendor. Yes. The date is 1911-2003. He said, you please consider reducing it. Nobody flies at 6,000 meters. So it was reduced to 4,500 to avoid the single vendor. बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि हेलीकॉप्टर का ट्रायल देश की जगह विदेश में कराया गया। कांग्रेस ने जवाब दिया कि नियम के हिसाब से ही काम हुआ।
माननीय रक्षा मंत्री, भूतपूर्व रक्षा मंत्री जी ने विशेष रूप से कहा कि आप जो फील्ड एवोल्यूशन टेस्ट कराना चाहते हैं ये भारत में क्यों नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि नियमों में बदलाव करने के बाद अब इस कंपनी को आगे आपको और सहूलियत देनी थी, तो आपने कहा कि हम बाहर जाकर के इसका फील्ड एवोल्यूशन टेस्ट भी कर लेंगे। आपने प्रधानमंत्री जी की जो नोटिंग थी उसकी आपने अवहेलना करी। आप पे कोई प्रेशर रहा होगा कि आपने रक्षा मंत्री जी के नोटिंग की भी अवहेलना करी। उन्होंने भी अपने नियम को बदला, उन्होंने वापस से नोटिंग करके उसको अलाउ किया। एक कैग की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं मैं, वापस से अपनी नोटिंग में ये अलाउ किया। और अलाउ करने के बाद अगर आप कैग की रिपोर्ट पेज 15 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जो फील्ड एवोल्यूशन टेस्ट जिस हेलीकॉप्टर का आपको करना था, जनवरी 2008 में आपने फील्ड एवोल्यूशन टेस्ट तो किया, लेकिन आपने फील्ड एवोल्यूशन टेस्ट AW101 का ना करके CIV-01 और मार्लिन MK3A उन हेलीकॉप्टर्स का आपने फील्ड एवोल्यूशन टेस्ट किया। First of all, to have a field trial abroad is neither unheard of, nor a sin, nor prohibited. The idea is it prohibited? Is it non-condonable? It cannot be done ever. I have all the three government procurement policies of the Government of India Defence Procurement. 2002 की है, उसका पैरा 27 है। 2006 का है, उसका पैरा 38 है। और 2016 का सबसे रिसेंट है, उसके पैराज है 65 and 66. They all contemplate the possibility of a foreign trial, although as far as possible you should do it here, but you can do it abroad also. It's very clearly written in these paras, you can check up. Therefore it is not a prohibited, it is not a sin. Number two, there were two helicopters at that time, Sikorsky of USA and this Augusta of England, UK. Both were tested, one in UK, one in USA. It was not that Augusta was tested in US and Sikorsky was called here. Both were tested in their home countries. Third, the defense minister reasoned that the norm is this. He was then received by written notice, and I'm sure Mr. Anthony is here, he will explain, by the chief of air staff, the defense people, the secretary. 4 or 5 detailed technical notes came as to why it is permissible to have a foreign trial. He simply agreed. बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि इस डील में जिन्होंने दलाली की है उनको सजा मिले। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कोई आरोप नहीं, सनसनी ना फैलाएं। जो पीआईबी की विज्ञप्ति 28 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने जारी करी है, हम तो भारत सरकार से निवेदन भी करना चाहेंगे कि जो तीनों विदेशी अभियुक्त हैं, श्री कार्लो गिरेसिया, श्री ग्यूडो हेचके और श्री क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई करके उनको सामने लाना चाहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय सदन में चर्चा एक बहुत गंभीर माहौल में हो रही है। अगर उस माहौल में हम इस बात की सार्थकता को भी देखें, और मैं यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया का 27 अप्रैल का एक नोट पढ़ना चाहूंगा, जिसमें यह कहा है कि मिलान कोर्ट ऑफ अपील का जो जजमेंट है उसमें यह शो किया गया है, द ऑर्डर ऑल्सो शोज दैट मिडिलमैन ड्रॉप नेम ऑफ पॉलिटिशियंस ऑन बोथ साइड। आखिर ये कौन राजनीतिज्ञ है? आखिर ये जो संशय के बादल उठ रहे हैं, ये जो डायरी में नाम लिखे जा रहे हैं, इसका खुलासा जरूर होना चाहिए। और पिछले 67 सालों में देश में बार बार हम रक्षा के खरीद के घोटालों के विषयों में जो परेशान होते रहे हैं, उसका जवाब भी इस देश की जनता जानना चाहती है। और जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जो भी इसमें दोषी हैं, जिनके समय में यह भ्रष्टाचार हुआ है, उनको स्पष्टता के साथ जवाब देना चाहिए। वो कहावत है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, इन आंधियों से कह दो औकात में रहें। क्या बात है, क्या बात है।